अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया और चाइना के बीच जिनेवा में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें परमाणु हथियारों और उन्हें नियंत्रित करने वाले समझौतों पर चर्चा हो रही है। दुनिया की तीन बड़ी ताकतें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना एक बार फिर से परमाणु हथियारों को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। खबर है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इन देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम लेकिन एक लो प्रोफाइल बैठक हुई है, जिसमें वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण के भविष्य पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच 2010 में साइन हुई न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में खत्म हो चुकी है। इस संधि के खत्म होते ही दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों पर लगी कानूनी सीमा भी खत्म हो गई है। ये बैठक इस कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि दो मुख्य परमाणु शक्तियां अमेरिका और रूस के बीच दशकों पुराना न्यू स्टार्ट समझौता, जो दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता था, 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया है। न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने के बाद अब कोई भी बाध्यकारी सीमा यहां पर बची नहीं है, जिससे वैश्विक स्तर पर परमाणु नियंत्रण का ढांचा कमजोर हुआ हो। ऐसे में अमेरिका ने रूस और चीन के प्रतिनिधियों से बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि एक नई सामूहिक समझौते पर बातचीत हो, समझौता तैयार किया जा सके जिसमें तीनों देश शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों का ये भी कहना है कि न्यू स्टार्ट में कई खामियां थीं, कई कमियां थीं, खासतौर पर ये कि वो चीन को शामिल नहीं करता था, जबकि चीन का परमाणु शस्त्रागार तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं चीन ने सार्वजनिक रूप से तीनों देशों के समझौते में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि वे किसी हथियार नियंत्रण वार्ता में इस वक्त शामिल नहीं होगा। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अन्य परमाणु शक्तियों से भी बातचीत की है और इस संकेत दिया है कि अगला कदम संभवतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच व्यापक परमाणु नियंत्रण वार्ता को आमंत्रित करना हो सकता है। और इस प्रकार की बैठकें वैश्विक सुरक्षा, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और भविष्य में व्यापक बहुपक्षीय नियंत्रण समझौतों को लेकर की जा रही है ताकि एक बार फिर से परमाणु दौड़ को नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहले समझते हैं कि न्यू स्टार्ट संधि आखिर क्या थी। ये समझौता अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु वॉर हेड्स और लॉन्चर्स की संख्या को सीमित करना था। इसका मकसद था परमाणु हथियारों की दौड़ को नियंत्रित रखना और पारदर्शी बनाए रखना। इस संधि के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के हथियारों के निरीक्षण की अनुमति भी थी, जिससे भरोसा कायम रहता था। लेकिन अब जब ये संधि खत्म हो चुकी है तो दुनिया में परमाणु संतुलन को लेकर अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि चीन की भूमिका क्या है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार किया है। अमेरिका का ये भी मानना है अगर भविष्य में कोई नया समझौता होता है तो उसमें चीन को शामिल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की वैश्विक शक्ति संरचना कहीं ना कहीं ये डिमांड करती है कि चीन को भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि चीन अब तक सार्वजनिक रूप से इस तरह की त्रिपक्षीय संधि में शामिल होने को लेकर हिचक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसका तर्क ये है कि अमेरिका और रूस के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार हैं, इसलिए पहले उन्हें अपने स्तर पर इसे कम करना चाहिए। अब इस बीच अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। वह बहुपक्षीय ढांचा बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ रूस और चीन ही नहीं बल्कि अन्य परमाणु शक्तियों को भी भविष्य में जोड़ा जा सके। अब अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने की तैयारी में है। संभव ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच इस पर चर्चा हो। इससे ये भी संकेत मिलता है कि मामला अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात करते हैं भारत के संभावित न्योते की। भारत भी एक परमाणु शक्ति है और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस वक्त जो बैठक हो रही है वह मुख्य रूप से अमेरिका, रूस और चीन के बीच है, लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा बहुपक्षीय समझौता बनता है तो भारत जैसे देशों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत लंबे वक्त से नो फर्स्ट यूज नीति की वकालत करता रहा है और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए हुए है। ऐसे में अगर वैश्विक परमाणु नियंत्रण पर व्यापक वार्ता होती है तो भारत की भागीदारी अहम हो सकती है। अब ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनिया पहले से ही
कई भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है। यूरोप में युद्ध की स्थिति, एशिया प्रशांत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मध्य पूर्व में अस्थिरता आपको नजर ही आ रही है। ऐसे माहौल में अगर परमाणु हथियारों को लेकर कोई स्पष्ट और बाध्यकारी ढांचा नहीं होता है तो हथियारों की नई दौड़ यहाँ से शुरू होने का खतरा बढ़ सकता है। अब विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पारदर्शिता और भरोसे के बिना परमाणु संतुलन अस्थिर हो सकता है। लेकिन यहाँ से क्या संकेत अमेरिका की तरफ से या चीन की तरफ से या रूस की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक नई तस्वीर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि चीन भी बराबरी से जिम्मेदारी ले। रूस पश्चिमी देशों के साथ अपने तनाव के बीच नई शर्तों पर बात करना चाहता है। चीन फिलहाल दूरी बनाकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, लेकिन वैश्विक समीकरण में उसकी भूमिका नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सीक्रेट मीटिंग एक नए वैश्विक परमाणु समझौते की नींव बनेगी या फिर दुनिया एक नए परमाणु प्रतिस्पर्धा की ओर यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट होगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल इतना तय है कि जिनेवा में हो रही है कूटनीतिक हलचल सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के भविष्य से जुड़ा हुआ अहम मोड़ नजर आ रहा है, एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। दुनिया की नजरें इन तीन शक्तियों पर टिकी हुई हैं क्योंकि उनका फैसला आने वाले दशकों की रणनीतिक स्थिरता तय कर सकता है।